भूमि शयनो पटु मोट पुराना, भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए दारी तनु भूषण नाना। ये कोप भवन, और इस कोप भवन में हमारी महारानी वो भी श्याम वस्त्रों में आभूषणों को उतार करके फेंक दिया। ऐसा क्या हो गया महारानी? साज के श्रृंगारियों बिखरे पड़े हैं किस लिए? हुस्न का बाजार ये बिखरा हुआ है किस लिए? बद कुमारी किसने की या किसका कलेजा फिर गया? कौन से बेवक्त का जीने से जीवन भर गया? हाजिर पता मुजरिम का हो तो उसको सजाए मौत दूं, बिठाकर फांसी के तख्ते पर मुल्के अदम को भेज दूं। महारानी, हमारी प्राण प्रिय, प्राणाधिके, प्राण वल्लभे, क्या हो गया जो तुम इस प्रकार से रूठी हो? देखो इस समय आप कहां हो? ये कोप भवन आज कोप भवन नहीं लग रहा महारानी, आज कोप भवन भी जंगल लग रहा है। बिल्कुल महारानी, इधर देखो। ए प्यारी, अरे ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी रूठी हुई हो? मैं तुम्हारे पास आता था, तुम बड़ी प्रसन्न हुआ करती थी, और आज तुम्हारे पास आता हूं तो तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। अरे महारानी, क्या हो गया तुम्हें ऐसा? इधर देखो। ए महारानी, ऐसा क्या हो गया तुम्हें जो तुम हमसे दूर भाग रही हो? तुम तो कहा करती थी कि जीवन के अंतिम सांस तक तुम्हारा साथ निभाऊंगी। आज मैं तेरे पास आता हूं, तू दूर भाग जाती है। अरे क्या हो गया? कुछ बोलोगी नहीं क्या? अरे रूठी हो काहे रेसानी, तुम इस प्रकार से रूठी और रेसानी हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ, रूठी हो काहे और रेसानी, का हो गौ महाराज, रूठी हो काहे। का हो गौ महाराज, रूठी हो काहे रिसानी, का हो गौ महाराज। तुम्हें ऐसा देख करके आज मेरे हृदय में बड़ी उलझन सी हो रही है। सो बाबू, मोरे जियरा में हो रही है रानी, मोरे जियरा में हो रही है रानी, काहे रूठी महारानी, रूठी हो काहे रिसानी। अनहित तोरे प्रिया कहे कीन्हा, कहे तो इसरो कहे जम चहलीना, जानस मोर स्वभाव बरोरू, मन तब आनन संग चकोरू, करना न ऐसी मन मानी, हाँ करना न ऐसी मन मानी, काहे रूठी रिसानी, रूठी हो काहे रिसानी, का हो गो महारानी, का हो गो महारानी। हे प्राण प्रिय, तुझे हुआ है क्या? ये ढंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से चेहरे का पड़ रहा मलिन और रंग क्यों है? जिन आंखों ने हो त्रास दिया वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जिभ्या कड़ुआ बोली हो वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं। अरे
आज तुम ऐसे सुख के अवसर में और रूठ करके बैठी हो, ये हमें अच्छा नहीं लगता। भामनी भयो तो रमन भावा, ये घर घर नगर आनंद बधावा। आज अयोध्या के घर घर में, संपूर्ण नगर में आनंद के बधाई बज रहे हैं। क्यों? क्योंकि महारानी राम ही दियो काल जुबराजू, सजे सुलोचन मंगल साजू। मक्कल राम को अयोध्या का युवराज पद देने जा रहा हूँ, इसीलिए इन वस्त्रों को उतार फेंको और सुंदर वस्त्रों को पहन करके मंगल थाल सजाओ और इस आनंद के समय में तुम भी आनंदित हो जाओ। इसीलिए उठो, 16 श्रृंगार करो। क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या अच्छा है, क्या पीड़ा है? बोलो रानी, मांगो रानी। महाराज चले जाओ मेरे पास से। क्यों चले आए आप मेरे पास? चले जाओ उसी सौत के पास, उसी कौशल्या के पास। मेरे पास क्यों चले आए आप? मैं कौन हूँ तुम्हारी? अच्छा, मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। ऐसा भी कहो। मेरे पास से चले जाओ महाराज, चले जाओ। और मैं कौन तुम्हारी अब होती हो? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो मन। और इस जग में कौन हुआ किसका? इस जग में कौन और हुआ किसका? ये सब मोह देखे की चाहते है वही तुम्हारी और प्राण प्रिया, जिसे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, क्या देंगे आप मुझे? जो तुम अरे वो जान मांग पर मिलती है, फिर मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे वालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। महाराज आप मुझे क्या दे सकते हैं? महारानी, तुम कह रही हो कि आप मुझे क्या दे सकते हैं? हाँ, मैंने तुमको क्या क्या नहीं दिया और क्या नहीं दे सकता। मांग मांग पे कहो पिए, पे कछु लेओ न देओ, देन कहे वरदान दुई। ये तुम सब हमसे कह रही हो? जी महाराज। ऐसा कहकर के तुम हम पर झूठा दोष लगा रही हो, क्योंकि तुम्हारे वरदानों की थाती मुझ पर तो थी, लेकिन तुमने कभी उनको मांगा नहीं। ना मांगने के कारण तुम्हारी वो थाती मुझे भूल गई। मैं उनको भूल गया कि मैंने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। थाती राख न मांगियो काहू, बिसर गयो मोर भौर स्वभाव। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं भूल जाता हूं। झूठे हमें दोस्त तुम देहू, दुई की 4 मांग मकुलेऊ। अरे तुम 2 की बात करती हो, मैं तो कहता हूं कि तुम 4 मांग लो। सम्मान मांगता रानी, पूछो अपने इन पतियों से, प्रीतम की प्रिया तुम्ही तो हो, भर लो तुम इन्हें मोतियों से। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? अरे तुम तो कोयल सी हंसती थी, इस समय अकारण रोती हो। तुम मांगने की बात करती हो, तुम जो कुछ चाहती हो वो ले लो, हम तुमको सब महाराज के लिए तैयार हैं। तुम तो मेरे स्वामी हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। वो प्रण
वीर कहलाते हैं जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे ये संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए पर वचन नहीं जाने पाए। महाराज ये आपका सिद्धांत है, लेकिन कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, सच तो ये है राजा जी, मुझे तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। अरे महाराज, न जाने तुम्हें आज क्या हो गया है जो ऐसी बातें कर रही हो। पता नहीं तुम किस प्रकार से बहकी बहकी बातें कर रही हो। तुमने आज तक कभी नहीं कहा कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। आज करी कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं है। अगर पत्नी का पति से विश्वास हट जाएगा तो दोनों के जीवन का क्या होगा महारानी। गरजे ज्योति बरसे न बूंद, ये सब बातें मेघों में है, पर जो कहा वो किया, बस यही बात हम मर्दों में है। महारानी, रघुकुल रीत सदा चली आई, ये हमारे कुल की मर्यादा है, ये हम रघुवंशियों का सिद्धांत है, ये हमारे जीवन का मूल नैतिक दायित्व है कि हम अपने कुल की मर्यादा का अनुपालन करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं, परंतु अपनी कुल की मर्यादा को नष्ट नहीं कर सकते। रघुकुल रीत सदा चले आई, ये प्राण जाए पर वचन न जाई। हम अपने प्राणों का परित्याग कर सकते हैं, परंतु अपने वचनों का परित्याग नहीं कर सकते हैं। महारानी मांगो, हम वचनबद्ध हैं तुम्हें देने के लिए। महाराज चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं आप, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। मैं बहकने वाली नहीं महाराज, मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी, सच्चे हो यदि रघुवंशी तो सौगंध राम की। ये बात तुम्हारे और हमारे मध्य में थी, लेन देन के बीच में तुम पुत्रों को लेकर के आ गए। तुम कह रही हो कि राम की सौगंध। आज यदि मैं राम की सौगंध नहीं लूंगा तो एक नारी के विश्वास से पूर्ण नहीं हो पाऊंगा और जीवन में भविष्य में कलंकित हो जाऊंगा। इसलिए महारानी तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं राम की शपथ लेना। जानती हो हम रघुवंशियों का जीवन कैसा है। ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर चले जाएं, ये माणिक हो समुद्र में, पहाड़ों पर मगर जाएं, पर हम वो नहीं है जो अपने वचनों से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात का, ये जंगल है, साक्षी है आकाश, पृथ्वी है और पवन है आन मुझको उस पाक नाम की लेता हूं तेरे सामने। सुन महारानी, सौगंध राम की, सौगंध राम की, सौगंध राम की। हो गया ना विश्वास? महाराज मुझे विश्वास हो गया, मैं मांगू वरदान। महाराज वरदान मांग लो। अब इसमें पूछने की भी आवश्यकता। सुनो प्राणनाथ, सुनो प्राणपत प्राणनाथ, वो थाती आज मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले, कौशल्या नंदन के बदले निःशुल्क को राज मांगती हूँ। रानी, मैं अपने पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांग रही हूँ महाराज। मैंने संपूर्ण राज्य में, यहाँ तक कि सीमावर्ती सभी रियासतों में ये संदेश भिजवा दिया है कि मैं प्रातः काल राम को युवराज पद देने जा रहा हूँ। तुम कह रही हो भरत को राजा बना दो? जी महाराज। क्या कहेंगे ये लोग कि जिसका राज्याभिषेक होना था उसका ना करके अब भरत का राज्याभिषेक किया जा रहा है। महारानी मेरा अपयश होगा, लेकिन मैं वचनबद्ध हूँ। मैं तुम्हारे वचनों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें तुम्हारा पहला वरदान दे दिया। दूसरा वरदान मांगू महाराज। दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो, छत्री नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, राजा जो राम हो रहा है,
वो राजा नहीं उदासी है, वो राजा नहीं उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी। नहीं महारानी नहीं, तापस वेश सजा उदासी 14 वर्ष महारानी नहीं 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 महारानी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा वरदान तुम्हें देने के लिए मैं तैयार था। आज ये दशरथ के जीवन का कैसा परिवर्तन कर दिया तूने महारानी। अरे विधाता, अरे मेरा भाग्य, आज मेरे जीवन का वो वृक्ष फूल करके फल देने को तैयार था, और मनोरथ सुनकर फूला, फरन करत जिम हत्यो समूला, तुमने उसको समूल ही नष्ट कर दिया। महारानी, तुम्हें तुम्हारा पहला वरदान देने में मुझको कोई दुर्लभता नहीं थी, परंतु तुमने जो दूसरा वरदान मांगा, मैं विवश हो गया। मैंने कभी अपने पुत्रों में भेद नहीं किया। मैंने जैसा राम को माना वैसे ही भरत को माना, वैसे शत्रुघ्न लक्ष्मण को माना। मोरे राम भरत दुइया की सत्य कहो, मैं शंकर साकी, मैं भगवान शंकर की शपथ लेकर के सत्य कहता हूँ। मुझे राम और भरत एक समान प्रिय है। महारानी, पहला पर जो मांगा तूने, वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। इसमें मुझको तनिक भी कष्ट नहीं है। परिणाम बनो पास करे, वो भी 14 वर्षों को। इसमें तूने क्या मांगा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज भरत ही को, पर इतना क्रूर व्यवसाय न कर। हे राम गौसा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। महारानी, रानी रानी तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, ये आज पकड़ के पैर तेरे बस इतनी भीख मांगता है।
तपसी हो करके दूर न हो, मुझसे आनंद धाम मेरा इस बूढ़ी आंखों के आगे सदा रहे राम मेरा। महाराज सोचता हूं कि न जाने तुझे आज क्या हो गया। अरे तुझे भरत को राज्य चाहिए था, अवश्य दूत में पठिन प्राता, अय्य सुनत बेग दो भ्राता, सुदन सोच सब साज सजाई, दियो भरत कहूराज बजाई। मैं संपूर्ण उसी विधानुसार भरत को राज्य देता जैसे मैं राम को देने जा रहा था, परंतु तुझे ये सब स्वीकार नहीं हुआ मेरी महारानी। अभी भी समय, अभी कुछ नहीं बिगड़ा महारानी। ऐसा न कर, ऐसा न कर महारानी। महाराज, मैंने आपसे पहला वरदान मांगा, आपने शायद स्वीकार कर लिया। जैसे ही मैंने आपसे दूसरा वरदान मांगा, आप रुदन करने लगे। ये आप क्या कर रहे हैं? सुनो महाराज, दो वर जो मैंने मांगे हैं, दो वर जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है महाराज, यदि हृदय आपका दुखता है तो वो एक उपाय बताती हूँ। उपाय महाराज? जी महाराज। मेरा वरदान भी पूरा हो जाएगा, बिल्कुल होगा, काम भी दूर नहीं जाएगा। बिल्कुल ना जाएगा। कैसा उपाय? यदि हृदय आपका दुखता है तो वो रहे उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे वो रहे उपाय बताती हूँ महाराज। अवधेश बात घर पर ही, अभी हमारे और तुम्हारे बीच की बात है, मैंने किसी पंचों पर तो जाकर कही नहीं। अवधेश बात घर पर ही है, कुछ पंचों पर अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, केवल एक बार, केवल एक बार ये कह दो, तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा पिछला वरदान, आसमान हो जा। अरे नीच, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतनी नीचता पर भी उतर रहेगी। हाँ नीच बुद्धि वाली नारी, तू ऊंचे से हमें गिराती है। जो ये सत्य हमारा जीवन है तू उससे हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में खालिमा नहीं आने देंगे, सर्वस्व निछावर कर देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। बस उलझन है, वरदान न दे तुझे धर्म हमारा जाता है, उस और राम बन जाता है, यहाँ प्राण सिधारा जाता है। महाराज, बहुत प्रात मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए। अगर प्रातः होते ही राम बन को नहीं गया तो मैं जहर खाकर महारानी, ना महारानी ऐसा ना करना। थोर मरण मोर पछताऊ, मिठे मुए ना जीवन जाऊं, तेरे मरने का कलंक तो मेरे मरने के बाद भी मेरे नाम से पीछे नहीं हटेगा। अगर तू ऐसा कर लेगी तो ये संसार के लोग क्या कहेंगे कि दशरथ ने अपनी पत्नी की वरदानों की पूर्ति ना कर पाई, जिससे उसकी पत्नी आत्महत्या कर गई। संपूर्ण संसार में मेरा अपयश होगा महारानी, संपूर्ण संसार में मेरा अपयश होगा। मैं धर्म से विहीन कहलाऊंगा। महारानी ऐसा ना करना, महारानी ऐसा ना करना। मैं तुमसे बार बार यही कहता हूँ कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पैरों में है, आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में,
पर जिस दिन आपे में आएगी, मैं सच कहता हूँ महारानी, तो सिर धुन धुन कर पछताएगी। रानी रानी तुझे अपने वरदान चाहिए तो रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले, राज भी ले, वरदान भी ले, और इस दशरथ के अपने उन्हीं वरदानों के साथ इस दशरथ के प्राण भी ले महारानी, प्राण भी ले। राम 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 रट बिकल भुआलू, जन बिनु पंख बिहंगी बिहालू। सुमंत्र जी गए, आखिर महलों में जानकारी की तो महारानी कैकेयी ने आदेश दिया कि राम को लेकर के आओ, और सुमंत्र जी राम जी को लिवाने के लिए राम जी के पास में पहुंचे। राम सुमंत्र ही आवत देखा, राम सुमंत्र ही आवत देखा। आदर की रोकता समलेखा, राम सुमंत्र ही आवत देखा। आदर